हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम सारी कोर्स के बारे में डिटेल से बात करेंगे, देन इसके बाद क्वेश्चन आंसर भी देंगे। तो आप जहां भी ये वीडियो देख रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, यदि आप लाइव में हैं तो आप लास्ट में क्वेश्चन आंसर करेंगे। और यदि आप ये वीडियो रिकॉर्डिंग में देख रहे हैं तो आप मेरे से कम्युनिटी के साथ संपर्क कर सकते हैं, या आप जिस ग्रुप में वहां से सवाल डाल दीजिएगा। मैं जब भी फ्री रहूंगा आपको आंसर देने की ट्राई करूंगा। देन आप इस एमओएफटी की फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं, जो कोने में दे रखा माई ऑसम एफएक्स ट्रेडर, ये हमारी यूट्यूब चैनल का भी नाम है और ये हमारी कम्युनिटी का नाम भी है। ठीक है, माई ऑसम एफएक्स ट्रेडर की सिंपल सी यहाँ पे चीजें ये है कि आपको इतनी आसानी से उतनी हार्ड चीजों को और उतनी इजी करके मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको बड़े से बड़ा और हार्ड से हार्ड टॉपिक एक हलवे की तरह लगे, एक इजी पीस ऑफ फूड लगे। तो उसके लिए मैंने इस कम्युनिटी का नाम दिया माई ऑसम एफएक्स ट्रेडर। ठीक है, और एफएक्स को आप सिर्फ यहाँ पे फॉरेक्स इंडस्ट्री से ना जोड़े, आप यहाँ जो भी चीजें सीखने वाले हैं, जो भी रोड मैप आपको मिलेगा, ये दुनिया की हर उस चार्ट पे काम आएगा जिसके अंदर लिक्विडिटी है, जिसके अंदर पैसा है, वो मार्केट रेगुलरली ट्रेड होता हो, जहां पे बड़े बड़े प्लेयर्स ट्रेड करते हो, इन्वेस्टमेंट्स आते हो, चाहे नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, इंडियंस में एफआईआई डीआईआई हो गए, फॉरेन्स के अंदर सेंट्रल बैंक्स हो गई, ग्लोबल्स बैंक हो गई। तो उन सारी बैंकों का इन्वेस्टमेंट जहां आता हो, जहां पे लिक्विडिटी हो, उन सबको ट्रेड कर सकते हो। इवन देश विदेश, किसी देश की करेंसी, किसी देश का पेयर, किसी देश का स्टॉक्स, अपने देश का स्टॉक, सब के अंदर जैसे जैसे आप मेरा कोर्स सीखेंगे, उस कोर्स के अंदर आप कंप्लीटली ये सारी चीजें एग्जाम्पल के रूप में भी देख पाएंगे कि हम हर तरह के एग्जाम्पल लेने वाले हैं। ठीक है, मेरी वॉइस यदि ज्यादा आ रही हो तो आप मुझे थोड़ा सा बता दीजिएगा बीच बीच में। एक बार मैं रीचेक कर लेता हूँ सारी कनेक्टिविटी को। यहाँ पे डन है तो सारी चीजें। जी ओके, थैंक यू। देन आप इस कोर्स के अंदर, ये कोर्स ऐसे तो यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा, पर जो सबसे बड़ी चैलेंज कम्युनिटी के लोगों के साथ आती है, बहुत सारे लोग आप यूट्यूब पर चीजें सीख सकते हो, आपको हमारे साथ क्यों जाना चाहिए उसका मैं एक रीजन देना चाहूंगा। पहला रीजन ये है, आपको यहाँ पे सारे स्ट्रक्चर वाइज लर्निंग है, वो स्टेप बाय स्टेप लर्निंग मिलती रहेगी। इस प्ले लिस्ट में, अगली प्ले लिस्ट के अंदर सारी प्ले लिस्ट वाली चीजें बनी हुई होगी, आप आगे से आगे प्ले लिस्ट को एज ए सीक्वेंस से देख सकते हैं और उसमें समझ सकते हैं। सेकंड चीज, जब भी किसी भी सीक्वेंस को आप समझोगे, वहां पे क्वेश्चन आंसर आते हैं, उस क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन नहीं होने की वजह से आप अगले टॉपिक को अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। मेरे प्रयास और मेरी टीम का प्रयास ये रहेगा कि किसी ने कोई वीडियो देखा है तो उसको लाइफ में उस टॉपिक रिलेटेड कभी भी रिवीजन करने की आवश्यकता ना पड़े। देन इसीलिए आपको यहाँ पे सपोर्ट की जो चीजें हैं, वो आपको हमारा ग्रुप बना हुआ है, उसके अंदर जो सीरियस लोग रहेंगे हम उन सीरियस लोगों को उस ग्रुप में डालते रहेंगे। कोई भी कॉस्ट नहीं रहेगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है, इसका कोई पेमेंट नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है। दिस इज ए पे ऑफ टू दिस इंडस्ट्री। मैं इस इंडस्ट्री को, मुझे इस इंडस्ट्री ने बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ देते जा रही है, तो मैं इस इंडस्ट्री को पे ऑफ करना चाहता हूं। तो ये मेरा एक ग्रेटिट्यूड है इस इंडस्ट्री को लेके। तो इसका फुल्ली एक्सेस रहेगा, आपको जिस तरह की सपोर्ट चाहिए मैं आपको हर तरह की सपोर्ट इस कम्युनिटी के अंदर प्रोवाइड करवाऊंगा। आपको यहाँ पे क्या सीखने को मिलेगा, रियल मार्केट किस तरीके से ऑपरेट होता है और एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल उस मार्केट को किस तरीके से ड्राइव करते हैं। ठीक है, और कम्युनिटी के अंदर जो सपोर्ट और गाइडेंस जो रहेंगे, वो सारे के सारे आपको इस हिसाब से नहीं, आपने जो वीडियो देखा, आप वीडियो का नंबर डालेंगे, टॉपिक का नाम डालेंगे, और आपको वहां पे जो लोग हैं वो सपोर्ट करेंगे, वहां पे जो सीनियर ट्रेडर हैं वो सपोर्ट करेंगे। देन यदि उन सबके बाद भी उनसे सॉल्यूशन नहीं हुआ तो मैं आपको पर्सनली गूगल मीट पे सपोर्ट करूंगा, जब तक पॉसिबल है। ठीक है, आप यहां से क्या कर सकते हैं, आज से स्टार्ट लर्न एंड अप्लाई ग्रुप। ठीक है, ये हमारा मिशन रहेगा। अब अपने यहाँ से सारी चीजें वो फास्ट फॉरवर्ड में चलेगी। ठीक है, यदि आपको चीज समझ में नहीं आए तो आप रिकॉर्डिंग को रिवीजन में देख सकते हैं। अगला टॉपिक हमारा जो विजन, मिशन और हमारे बारे में, ये आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। मैं मोटा मोटी शॉर्टली अपनी ओरिजिनल लैंग्वेज में ये समझाना चाहूंगा। ये कोर्स मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट बनाया, जैसे कि फ्री बताया। मेरा विजन ये है कि यदि इतने सारे लोग ट्रेडिंग में लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, लाखों करोड़ों का लॉस कर देते हैं, ट्रेडिंग को सीखने में लाखों रुपए का खर्चा कर देते हैं, हजारों रुपए की फीसें दे सकते हैं, आप जो सारी चीजें इस मार्केट में पूरे कंप्लीट यूट्यूब पर कहीं पे पेड में सीखेंगे, चाहे एसएमसी हो चाहे आईसीटी हो, आप जो भी टॉपिक पेड में सीखेंगे वो सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको लाइन से सीक्वेंस से अवेलेबल करवाता जाऊंगा। यदि आपको कोई और टॉपिक समझना हो, आप कमेंट में डाल दीजिएगा, पर्सनली कम्युनिटी में डाल दीजिएगा। नेक्स्ट वही
टॉपिक में मैं वीडियो बना के एक अलग प्लेलिस्ट के अंदर डाल दूंगा, तो आपको वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। और मैं उसको आपको एसएमसी आईसीटी के साथ कनेक्ट करके आप उसमें किस तरीके से एंट्री और सारी चीजें कर सकते हैं, आपको वो सीखने को मिलेगा। और यही मेरा विजन है, यही मेरा मिशन है कि आप सारी चीजें इजीली आसानी से सीख सके, जिसके लिए एक डेडिकेटेड ट्रेडर जो आपको बनने में हेल्प चाहिए वो मैं आपको पूरी करने के लिए तैयार हूंगा। बस ये है कि ताली दोनों हाथों से बजती है, इसलिए मैं आपको जितनी मेहनत करवा रहा हूं उतनी मेहनत आप अपनी साइड से भी करें। ये खैर आप ट्रेडर होने के नाते आपका कर्तव्य भी है, ठीक है। और मॉड्यूल 1 बात करते हैं। मॉड्यूल 1 की, मॉड्यूल 1 के अंदर क्या है कि आप प्रोफेशनल माइंडसेट के लिए जो साइकोलॉजी चाहिए, आपको जो चीजें उसको क्लियरिटी के लिए क्रिएट करनी पड़ेगी, अपने माइंड को उस तरीके से रेडी करना रहेगा, जो हम हर वीडियो के बाद साइकोलॉजी के हर एक टॉपिक के बाद साइकोलॉजी को ऐड करते जाएंगे। और उसकी चीज को यूज करके आपको एक अपनी एक फ्रेमवर्क तैयार कर लेना है, अपना एक रूल तैयार कर लेना है। जब तक आप अपनी लाइफ का एक रूल सिद्धांत तैयार नहीं करते हो, वैसे ही आप ट्रेडिंग में जब तक अपना एक रूल और सिद्धांत तैयार नहीं करते हो, आप लाइफ में इधर उधर भटकते रहते हो। आपको लगता है कि मैंने बहुत सारी चीजें सीख ली है, कहीं ना कहीं से आपने ट्रेडिंग में भी सीखा होगा, कहीं ना कहीं से किसी और से सीखा होगा, कहीं ना कहीं से सिखाने वाला अच्छा कर रहा होगा, पर आपके क्या मिसिंग है, वो है आपकी साइकोलॉजिकल मेंटल। क्योंकि ट्रेडिंग पहले दिमाग से और आपके शरीर से स्टार्ट होती है, देन आपके प्रोफेशन में झलकती है। तो ट्रेडिंग आपसे सीधी जुड़ी हुई है, ठीक है। ये अपने आप में आपकी साइकोलॉजी और आपके माइंड के साथ कनेक्शन बना के काम करती है। जी मैं एक बार रिकनेक्ट कर लेता हूँ, 1 मिनट सेकंड दीजिएगा मुझे। थैंक यू सो मच। मेरी आवाज शुरू से नहीं आ रही है या अभी जस्ट आनी बंद हुई है? ओके, एक बार मेरे को पहले बता देते, मैं बता ही नहीं कर पाया यहाँ पे सारी चीज। चलो कोई ना, मैं एक बार इसको रीस्टार्ट कर देता हूँ और रिवीजन के लिए मैं वापस शुरू से फास्ट वो सारी चीजें फॉलो कर देता हूँ ना, तो आपको समझने में आसानी होगी। 1 सेकंड, मेरे को रिकॉर्डिंग भी वापस स्टार्ट करनी पड़ेगी, इसलिए 1 सेकंड का टाइम मुझे एक्स्ट्रा। हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारी कम्युनिटी के अंदर स्वागत है, और हमारी इस एजुकेशनल बेस के अंदर स्वागत है। मैंने बहुत सारी चीजें अभी बताई है, पर ये शायद म्यूट होने की वजह से जो इम्पोर्टेंट चीजें थी उसमें मेरी एनर्जी काफी लग चुकी है, तो मैं मोटा मोटी सारी चीजें समझाने की कोशिश करता हूँ। फिर भी इस बार कुछ इशू हो, आवाज नहीं आए, किसी भी प्रकार की चीजें यहाँ होती हुई दिखे, तो आप मुझे यहाँ पे पहले ही इन्फॉर्म कर दें, ठीक है। एमओएफटी कम्युनिटी, ये मैंने कम्युनिटी बनाने का एकमात्र रीजन ये है कि मैं इस इंडस्ट्री को अपना पे ऑफ करना चाहता हूँ, कि इसने मुझे बहुत कुछ दिया और मुझे बहुत कुछ देते हुए जा रही है। तो मेरा बस इतना सा ये है कि जो चीजें मैंने सीखी है, मैंने इतनी एनर्जी लगाई है, मैंने अपने यहाँ पे 5 से 7 साल एज ए ट्रेडर सीखने में लगाए हैं, और 4 साल मैंने 3 से 4 साल मैंने एज ए सीरियस ट्रेडर यहाँ कुछ सारी चीजें देते हुए सीखी है। तो उसमें क्या गलतियां मैंने करी है, क्या चीजें मैंने लेट सीखी है, क्या चीजें मैंने जल्दी सीख ली है, जो मेरे को पता नहीं कि जो चीजें सीखी वो कैसे किस तरह काम आती है, तो उन सारी चीजों को मैं एक माला के रूप में पिरोना चाहता हूं, जिसमें स्टेप बाय स्टेप आप सारी चीजें सीखेंगे। तो यही चीज मैंने यहाँ बताई है कि आप सारे स्ट्रक्चर को, नॉट ओनली ट्रेडिंग के स्टेप के स्ट्रक्चर को भी मैं आपको यहाँ कंप्लीटली बताने की कोशिश करूंगा। सेकंड चीज, इसका कोई फीस और कोई हाइडन चार्जेस नहीं है, तो आप इस चीज से टेंशन फ्री रहे। इसका ना पेड चार्जेस है, ना कोई चीज जो आपको यहाँ पे मिलने वाली। फुल एक्सेस रहेगा हमारी कम्युनिटी के अंदर। आप हमारी कम्युनिटी में नहीं है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उससे ज्वाइन कर लीजिए। और यदि आप ये क्लास कम्युनिटी से देख रहे हैं, ठीक है, तो आप सबको ऑलरेडी इस बारे में पता होगा। आप मार्केट को किस तरीके से सीख सकते हैं, कि एक मार्केट किस तरीके से ऑपरेट होता है, किस तरीके से उसके फंडामेंटल ट्रेडिंग ट्रेडिंग टेक्नोलॉजी ट्रेडिंग टेक्निकल को और ट्रेडिंग फंडामेंटल को इफेक्ट करते हैं, उन सारी चीजों को हम यहाँ पे सीखने वाले, ठीक है। और सारी चीजें जो आप कोर्स में सीखेंगे उसके बारे में जो क्वेश्चन आंसर रहते हैं, बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, वीडियो पे देखते भी रहते हैं, टॉपिक सीखते रहते हैं, पर उसका एक सीक्वेंस नहीं समझ पाते। आप अलग अलग चीजें जब सीख जाते हो तो उसका फायदा आप इसलिए नहीं हो पाता, जो चीज सीखी है उसको यूज कैसे लेते हैं, उसको कंप्लीट स्ट्रक्चर किस तरीके से देखा जाता है, किस तरीके से ट्रेडिंग को 0 से 100 के रूप में देखा जाता है, वो चीज आप यहाँ पे सीखने वाले, ठीक है। और सेकंड चीज, इसको हम कंप्लीटली स्टेप में सीखेंगे तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, पर मेक श्योर हम इस बार 0 से 100 की कंप्लीट चीजें सीखेंगे। नेक्स्ट, हमारा जो विजन मिशन और हमारे बारे में जो सारी चीजें हैं उसको आप मोटा मोटा इतना समझ लीजिए।
हमारा टारगेट है कि हम लोगों को जो पेड में लाखों करोड़ों हजारों रुपए देकर इस मार्केट के अंदर यूट्यूब पे कोर्सों में, चाहे वो एसएमसी है, चाहे आईसीटी है, चाहे प्रैक्टिकल चीजें हैं, चाहे टेक्निकल चीजें हैं, चाहे फंडामेंटल है, चाहे वो बोर्ड से कर रहे हो, किसी भी स्ट्रेटेजी को कैसे भी कर रहे हो, उन सारी चीजों को आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इजी वे में, सिंपल वे में, कम से कम टॉपिक के साथ अलाइन करके किस तरीके से आप चार्ट को देखते ही समझ पाओ कि आज आपको किस साइड में ट्रेड लेना है, वो चीज देखने वाले ट्रेडर में आपको बना पाऊं। ठीक है, और यही मेरा मिशन है कि ये सारी फ्री ऑफ कॉस्ट देने का रीजन ये है कि मैं इस इंडस्ट्री को एक पे ऑफ कर पाऊं, और यही मेरा मिशन है कि मैं ऐसे ट्रेडर तैयार करूं मेरी लाइफ के अंदर जिनकी वजह से उनकी लाइफ में परिवर्तन आए और उनके लाइफ में एक रीजन बनूं सक्सेस होने का, उनकी फैमिली की खुशियों का एक पार्ट बनूं, ताकि वो जब भी अपनी जिंदगी में खुशहाली को देखे एक बार किसी एक कोने में मुझे याद कर सके। इससे ज्यादा मेरा कोई टारगेट नहीं है ट्रेडिंग सिखाने को लेकर। अब इसको सीखेंगे कैसे? सीखेंगे, अपने पास कुछ मॉड्यूल्स हैं, हम उसको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें सीखेंगे। मॉड्यूल से आप समझोगे कि कुछ स्टेप्स होते हैं। आप छत पे जाना चाहते हो तो आप सीधे कूद के छत पे नहीं जा सकते, उसका एक सिस्टम है कि आप पहला पंक्तियां चढ़ोगे, दूसरा पंक्तियां चढ़ोगे, पहला स्टेप चढ़ोगे, सेकंड स्टेप चढ़ोगे, तो कुछ स्टेप्स होते हैं। तो स्टेप्स क्या होंगे, कैसे होंगे, वो सारी चीजें मैंने आपको एक मोतियों की माला के रूप में पिरो के देने की ट्राई करूंगा। उसके अंदर क्या है आप मोटा मोटी समझ लीजिए कि एक फ्रेमवर्क तैयार करके देंगे कि आपको किस तरीके से चार्ट को देखना है, किस तरीके से साइकोलॉजी रखनी है, किस तरीके से आपको अपने माइंडसेट को बिल्ड करना है, क्योंकि 90% साइकोलॉजी एंड माइंडसेट होता है, 10% स्ट्रेटजी। मैं आपको ऐसी स्ट्रेटजी लाके दे दूं जिसमें 1:10 कमाओगे, आरा ले जा सकते हो, 1:5 ले जा सकते हो, 1:50 ले जा सकते हो, मैं तब भी लिख के दे रहा हूं आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। उसका रीजन ये है कि उस 1:50 की ट्रेड को होल्ड करने के लिए जो माइंडसेट चाहिए वो आपका तभी बिल्ड नहीं होगा जब आपके पास उसका फ्रेमवर्क होगा, आपके पास स्ट्रेटजी कभी भी ट्रेडिंग की नहीं होती है, स्ट्रेटजी प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट करने की और लॉस बचाने की, लॉस को कम से कम रखने की स्ट्रेटजी होती है, प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा करने की स्ट्रेटजी होती है। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कुछ नहीं होती है, वो उसका पार्ट होता है, वो एक प्रोसेस होता है। आप समझोगे कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग जो दूसरा पॉइंट है कि इंस्टीट्यूट किस तरीके से मार्केट को देखता होगा और रिटेलर किस तरीके से मार्केट को देखते हैं, कहाँ ट्रैप हो जाते हैं, कैसी आपकी अप्रोच होनी चाहिए, किस तरीके से आप उसको एग्जीक्यूशन करोगे, आपका मार्केट पर आपकी वजह से क्या इंपैक्ट आएगा, मार्केट की वजह से आप पर क्या इंपैक्ट आएगा, ये सारी चीजें। और आपको बहुत जानकर हैरानी होगी, आईसीटी और एसएमसी के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग मार्केट को कोई चलाने वाले ना कोई बैंक है ना कोई बात, ये एल्गोरिदम है, ठीक है, जो इस मार्केट को कोड करता है। और आप चीजें देखेंगे कि एक फिक्स टाइम पर एक फिक्स मोमेंट पर चीजें रिएक्ट करती है। तो हम सारी चीजों को सीखेंगे, उसमें क्या कैंडल की साइकोलॉजी रहती है, क्या साइकोलॉजी के पीछे कैंडल का बिहेवियर रहता है, मार्केट की स्ट्रेंथ क्या है, कैंडल का फंडामेंटल क्या है, ये सारी चीजें आप शॉर्ट में जितना आपके काम आने वाला उतने में सीखेंगे। कहीं जाके आप सिर्फ 50 घंटे सिर्फ कैंडल स्टिक सीखने में लगा रहे हो, फिर आपका पैसा नहीं बनेगा। आप ये सीखो, एक कैंडल को सीख कर आप 50 कैंडलों को किस तरीके से साइकोलॉजी में पिला सकते हो, ठीक है, कैसे पैटर्न्स होते हैं। आप देखते हो कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स जब पैटर्न्स को देखते हैं वो डब्ल्यू पर पैसा बना रहे हैं, वो एम पर पैसा बना रहे हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा, आपको समझ आ रहा तब तक डब्ल्यू निकल जा रहा है। ये आपको कोई बिना पैटर्न देखे आपको पूरे मार्केट के सिनेरियो समझ में आने लगेंगे। इस हिसाब से मैं आपको यहाँ पे स्टेब्लिश कर दूंगा। और एस्टिमेट आप सारी टेक्नोलॉजिकल पैटर्न्स, लिक्विडिटी, ये सारे वर्ड आपको मोटा मोटी सुनने में अच्छे लगते हैं, पर आप जब इन पे काम करने जाएंगे आपको पता चलेगा कि ये उससे भी इजी चीजें इस मार्केट के अंदर अवेलेबल। बात करते हैं नेक्स्ट कि आप इस मॉड्यूल्स के अंदर पॉइंट्स क्या सीखने वाले, ऐसी क्या चीजें हैं जो आपको मार्केट के अंदर चीजें देखेंगे और मार्केट के अंदर सीखेंगे। फॉर एग्जांपल आपने कुछ नाम देखे हुए देंगे, कुछ नाम नए होंगे, सिर्फ नाम नहीं, किस तरीके से ये रियल में वर्क करते हैं, कौन सी चीजें कहां काम करती है, कहां पे काम नहीं करती है, कौन सा पीओआई कब आपको एंट्री के लिए काम करेगा, कब वो रिवर्सल के लिए काम करेगा, कब एंटी रिवर्सल के लिए काम करेगा, कब कंसोलिडेशन के लिए काम करेगा, कौन सा ब्लॉक कब सपोर्ट बनेगा, कब कौन सा ब्लॉक कब रेजिस्टेंस बनेगा, कौन सा ब्लॉक कब एंट्री देगा, कौन सा ब्लॉक कब इग्नोर करने वाला कंसोलिडेशन जोन बनेगा, ये सारी चीजें आप यहाँ पे सीखने वाले हो। और आपको सच में जो ये चीजें सीखने में मजा आएगा, और जब इंडियन करते हो, आप फॉरेक्स करते हो, आप क्रिप्टो करते हो, आप बॉन्ड्स करते हो, मैं आपको लिख कर देता हूं, आप ये सारी चीजें मेरी दृष्टिकोण से सीख जाएंगे, आपको ट्रेडिंग इतनी इजी लगने लग जाएगी जिसकी कोई सीमा नहीं। शर्त यह है कि आप जैसा मैं मार्केट को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं वैसे एक बार देखने की ट्राई करें, ठीक है। ये पॉइंट्स थे।
इसके अंदर एक कंसेप्ट आता है लिक्विडिटी। देखो ये जो पीछे वाले जितने भी टॉपिक है हमारे मॉड्यूल्स के, ये इनको चलाने के लिए लिक्विडिटी। एग्जांपल के लिए यदि हम ये मान लें एसएमसी, आईसीटी, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेडिंग पूरी एक बस या कार है, ठीक है, तो ये उनके अंदर के कुछ टूल्स हैं, ये उसके अंदर के टूल्स है, उस कार के अंदर के। कोई एग्जांपल ले लेते हैं एज कैजुअली मजाक के रूप में कि कोई उसका हैंडल है, कोई उसका गियर है, कोई उसका ड्राइविंग है, कुछ उसका सीट बेल्ट है। तो इस तरीके से यदि ये टूल्स हैं, तो उसी तरीके से लिक्विडिटी उसका फ्यूल है। उस गाड़ी को आगे चलने के लिए जो एनर्जी चाहिए, ठीक है, वो आती है यहाँ पे। 1 रुपए के अंदर 100 ही पैसे होते हैं, उस 100 पैसों के अंदर से ही लोगों को पैसा कमाना है, लोगों को पैसा गमाना है, ठीक है। किसी की जेब से पैसा निकलता है तो किसी की जेब में जाता है। तो मार्केट को यदि बहुत ऊपर भागना है, ठीक है, तो वहां तक भागने के लिए जो फ्यूल चाहिए वो लिक्विडिटी से आता है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप 1 मिनट में भी लिक्विडिटी देखो, 1 घंटे में भी देखो, 15 मिनट, नहीं। इन सब का एक पैटर्न होता है, इन सब का स्ट्रक्चर होता है, इन सब की एक देखने का वे ऑफ वॉचिंग होता है। तो आपको समझ में आएगा कि ये कंसोलिडेशन की लिक्विडिटी है, अभी इसमें एंट्री मॉड्यूल नहीं बना है, ये हाइज लो की लिक्विडिटी है, ये चार्ट पैटर्न्स की लिक्विडिटी है, ये ब्रेकआउट्स लिक्विडिटी। इन सारी चीजों को मैं एक सिंपल वे में बना के इस पूरे कंबाइन को एक फूल की तरीके से बना के देंगे कि अब आपको एक क्या दिखेगा, एक सिंपल फूल दिखेगा, ना आपको पंखुड़ी दिखेगी, ना आपको कांटे दिखेंगे, आपको एक फूल की तरीके चीजें दिखेगी। तो आप मार्केट को जैसे देखोगे आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा 1H में ये होता, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे मार्केट का सिनेरियो ये है, 30 मिनट पे, 15 मिनट पे। आई होप आप मेरी सारी चीजों को समझ पा रहे होंगे। खैर, एडवांस लिक्विडिटी। अब एडवांस लिक्विडिटी में फर्क क्या होता है कि जब आपको देख लिया कि पहला तो आपने देख लिया लिक्विडिटी लेने जा रहा है, तो आप वहां से लिक्विडिटी तक का ट्रेड में एंट्री मॉड्यूल्स पे काम करते हो। अब आपने देख लिया लिक्विडिटी ले गई है, तो आपको वहां पे पहले अपने बायस देके पता लगाना पड़ेगा कि अब मार्केट कंटिन्यू जाएगा या यहां से रिवर्सल होगा। तो आप लोगों को ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा इन सारी चीजों से, जो कि एडवांस लिक्विडिटी का पार्ट है, ठीक है, जिसमें इंटरनल रेंज, IRL, ERL बोलते हैं, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। मतलब ये है कि ये इस ट्रेंड बेस चल रहा है। आप देखना कभी कभी मार्केट कंसोलिडेशन में 1 मिनट में बॉस बनाते हुए जाता है, कभी कभी मार्केट 5 मिनट में 5 कैंडल सीधी बना देता है। ये क्या रीजन है? ये इसके पीछे आप सीखोगे कैंडल की लिक्विडिटी, जो हाई लो, मंथ, वीक, मंथ, लास्ट मैंने क्लास जो कम्युनिटी की ली थी उन सारी चीजें मैंने वहां पे इनको एक हल्के वे में सिखाया है। टाइम बेस्ड लिक्विडिटी के दिन में सेशंस होते हैं, इंडियन मार्केट में भी सेशंस होते हैं, फॉरेक्स में भी होते हैं। किसी का ये वहम है कि इंडियन मार्केट में सेशन नहीं, इंडियन मार्केट में 3 सेशंस होते हैं, AM सेशन, PM सेशन, ओपनिंग सेशन, ठीक है। उन 3 सेशंस के अंदर मार्केट रेंज करता है, उन मार्केट एग्जीक्यूशन करता है। आप देखना जब भी एक्सपायरी का दिन होता है या कुछ, मार्केट 2-2:30 बजे के बाद एक स्पाइक लगाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे जस्ट सेशन एक्स, उससे पहले क्यों स्पाइक नहीं लगाता? ऑप्शंस क्या, डीके का ऐसा क्या गेम होने लगता है कि मार्केट उससे पहले, ऑप्शन सेलर कहते हैं 1 बजे तक निकल जाओ, 1 बजे तक निकल जाओ, रिटेलर जो ऑप्शन सेलर होते हैं वो लो, ठीक है, क्योंकि स्पाइक लगाता मार्केट का जो OI डाटा वो बढ़ जाता है, OI चेन डाटा बढ़ जाता है, उसका थीटा गामा बढ़ जाता है। तो ये बढ़ता है घटता है। ये जो एक्सपायरी के दिन जो आप OI डाटा पे रेंज देख पाते हो, आप PI डाटा पे रेंज देख पाते हो, तो इन सारी चीजों के अंदर क्या LTP कैलकुलेटर, इन सारी चीजों पे क्या चीजें ऐसी बदल जाती है जो हमें पता है, वो सारी सेशंस लिक्विडिटी के अंदर आती है। हाइज लो की लिक्विडिटी, अब हाइज लो में क्या होता है, लोग 1 मिनट के बोस का भी हाई लो बना रहे, 5 मिनट का भी बना रहे, 5 मिनट के स्विंग की भी बना रहे हैं, IDM की बना। आपको समझना सीखना आना चाहिए कि आपको कौन सी लिक्विडिटी को देखना है, कौन सा आपका स्विंग है, कौन सा स्ट्रक्चर है। स्विंग की लिक्विडिटी ली जाती है, स्ट्रक्चर का सपोर्ट किया जाता है। तो आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा क्या बाइस है, क्या रेंज है, क्या किस दिशा में मार्केट जाएगा, इस मंथ कैसी कैंडल बनेगी, इस वीक कैसी कैंडल बनेगी, इस डे में कैसी कैंडल बनेगी, किस S4H की कैंडल कैसी बनेगी। जब आप कैंडल प्रेडिक्ट कर पाओगे तभी तो आप उस कैंडल में, जैसे कैंडल आपको पता होगा ग्रीन बनेगी, तभी तो आप उसमें बाइंग में एंट्री ले पाओगे। 4 घंटे की कैंडल ग्रीन बनने वाली आपको पहले से पता हो तभी तो आप बाइंग में एंट्री बन पाओगे। 4 घंटे की कैंडल रेड बनने वाली तभी तो आप सेल में एंट्री ले पाओगे। यदि आपको पता हो कि मार्केट की कैंडल रेड बनेगी तो आप बेवकूफ थोड़ी हो जो बाइंग ढूंढते रहोगे उसके अंदर। तो ये यदि ये गलती कर भी रहे हो तो इसको कैसे फिक्स करेंगे, कैसे सही करेंगे, ये चीजें अपन यहाँ पे सीखने वाले हैं। देन मॉड्यूल 3, अब इससे एडवांस जब हम जाएंगे हम देखेंगे कि मार्केट, आप देखते हो कभी कभी FVG को पहले ही बाई चला जाता है, FVG की लिक्विडिटी लेने नहीं आता, ऑर्डर ब्लॉक पे नहीं आता। किसी दिन FVG से चला जाता है, किसी दिन ऑर्डर ब्लॉक के भी नीचे भी लिक्विडिटी ले लेता है, किसी दिन ऑर्डर ब्लॉक के 50% से जाता है, किसी दिन ऑर्डर ब्लॉक को ही लिक्विडिटी बना जाता है। ऐसा कब होता है, ऐसा क्या है? और दूसरी चीज, MSS की एंट्री में आपको देखते हो कि आपको RR, आपको रिस्क रिवॉर्ड बहुत कम मिल रहा है।
आप सारी चीजें सीखेंगे कि इन रिस्क रिवॉर्ड को अपन ज्यादा से ज्यादा कैसे ले ले, छोटे से छोटे एसएल्स के साथ बड़े बड़े टारगेट्स कैसे ले। ये सारी चीजें आप हमारे इस एमओएफटी के कोर्स में सीखने वाले हो, जो कि हम यूट्यूब पे डिजाइन करके डालने वाले हैं। अब चलते हैं इंस्टीट्यूशनल टूल और एडवांस कंसेप्ट, जो इन सारी चीजों के अंदर आता है। एग्जांपल के लिए बताता हूं, यदि आपको डे की कैंडल पता होगी, आपको सेशंस पता होंगे कि कैसे काम करने वाले हैं, तभी तो आप उस ट्रेड को किस तरीके से प्लान कर पाएंगे। ठीक है, यदि आपको पता ही नहीं होगा मार्केट यहां से बाई जाने वाला है या इस जगह से सेल जाने वाला है, तब आप बीच के अंदर लिक्विडिटी बन जाएंगे। ठीक, उसके लिए जो आपको एडवांस कंसेप्ट और इंस्टीट्यूशनल टूल जो काम आने वाले, इनके लिक्विडिटी, इन सब की अलग अलग एंट्री मॉड्यूल्स है। मैं आपको क्लियर बता दूं, आपकी एंट्री के अकॉर्डिंग एंट्री मॉड्यूल। आप देखना कभी कभी लिक्विडिटी स्वीप में एक कैंडल नीचे जाती है, फिर देन मार्केट ऊपर चला जाता है, आपको वहां एंट्री लेने के लिए कोई बॉस थोड़ी मिलेगा, बॉस चौक नहीं मिलेगा, वहां पे आपको बहुत सारी चीजें बनी बनाई नहीं मिलेगी, पर उन बनी बनाई चीजों के नहीं मिलने पर आप एंट्री कैसे लेंगे, वो मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। ठीक है, और आगे हम चलते हैं। जो एक फोर्थ मॉड्यूल कंसेप्ट है, ये बहुत सारे लोग यूज लेते हैं, बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं, पुराने लोग यूज करते हैं। फिबोनाची की कुछ हाइडन सेटिंग्स है, फिबोनाची की कुछ हाइडन वेव सिस्टम है, जिसमें मार्केट 5 बॉस बनाता है, 3 रिट्रेसमेंट, कितना रिट्रेसमेंट लेगा फिबोनाची के अकॉर्डिंग, कितनी कितनी पीछे आएगा, कितना ऊपर जाएगा, ये सारी चीजें हम डिटेल से इसके अंदर सीखने वाले हैं। ठीक है, एक सेकंड दीजिएगा मुझे। थैंक यू एवरीवन। अपन इसमें वेव के बारे में सीखने वाले हैं, रूल्स रेगुलेशंस इसकी क्या रहती है, कहाँ कौन सी जोन पे। अपने को ये तो पता चला ना मार्केट कब 60% रिट्रेसमेंट लेगा। अभी मान लो आपको पता चल गया मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो आपको ये पता हो जाएगा कि कब 70% तक नीचे आएगा, कब 60% तक आएगा, कब 100% लिक्विडिटी स्वीप करने आएगा। तो आपको जब पहले ही पता चल जाएगा कि कहां से रिवर्सल होगा, तभी तो आप बड़े आरआर, बड़े रिस्क रिवॉर्ड पे काम कर पाओगे। तो उनके कुछ पैटर्न्स होते हैं, उनकी कुछ डिजाइन्स होती है, उनके कुछ रूल्स होते हैं, उनके कुछ अलग स्ट्रक्चर होते हैं, वो सारी चीजें आप यहाँ पे सीखने वाले हैं। और अब जो सबसे प्यारा और मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक, सप्लाई एंड डिमांड, ये मेरा फेवरेट एंड सबसे एक सेकंड दीजिएगा मुझे। सप्लाई डिमांड का जो गेम है, आप जब जो भी एसएमसी में सारी चीजें सीख रहे हो, आईसीटी में जो चीजें सीख रहे हो, टेक्निकल में जो चीजें सीख रहे हो, आप देखना वो 50% काम करती हुई दिखेगी। यदि आपको ये पता ना हो कि मार्केट कौन सी जगह पे सपोर्ट लेगा, कहां पे कितना सपोर्ट लेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि आप ऐसा कौन से बैलेंस एरिया प्राइस को पता कर ले जहां पे मार्केट ज्यादा से ज्यादा टप्पे खाने वाला, तो आप वहां पे एक एंट्री ले पाएंगे, ऐसा जोन बन जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आपको ये पता है कि ये बिजी है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, यहां से ऊपर जाना चाहिए, पर कितनी बार टिप्पे खाने के बाद जाएगा ये भी तो पता होना चाहिए। कौन सा सपोर्ट कितनी बार वैलिड रहता है, कितने टप्पे तक वैलिड रहता है, कब टूटेगा ये कैसे पता चले, कौन सा सपोर्ट टूटने वाला है, कौन सा रेजिस्टेंस टूटने वाला है, इन सब का कंबाइन हम मिला के एक पावरफुल स्ट्रेटजी बनाएंगे आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग। देखो, स्ट्रेटजी दुनिया के अंदर भरी पड़ी है, आप अपने हिसाब से जो स्ट्रेटजी बनाओगे उसी से पैसा बनेगा। आपने लाखों लोगों को कहते हुए सुना होगा ट्रेडिंग के अंदर की स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी, ये है क्या, इसको कैसे बनाया जाता है, आपकी खुद की एक स्ट्रेटजी कब बनती है, ये एक लॉन्ग जर्नी है। ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये 10 साल 5 साल, नहीं, ये जर्नी है कि तुम कितनी जल्दी ट्रेडिंग को उसकी इनसाइड ब्यूटी को समझ पाओ। आप ट्रेडिंग को किस तरीके से, जैसे बहुत सारे लोग जो मुझे पर्सनली जानते हैं और जो मेरी कम्युनिटी का हिस्सा है, वो देखते हैं कि मैं पूरे दिन में 2 घंटे चार्ट के अंदर आता हूँ, 1:5 1:10 मेरी इजी ट्रेड होती है। दिन के मेरे खुद के कुछ स्ट्रेटजी बना रखी है, मेरे कुछ पैटर्न है। 1:10 मेरा मिनिमम आजकल हो गया है। यदि मैं मंथली एवरेज निकालूंगा तो मेरा 1:5 के 1:10 के बीच की पर डे की ट्रेड का एवरेज आता है। तो इन सारी चीजों के पीछे मैंने इस मार्केट की ब्यूटी को जो समझने का काम किया, वो आप भी समझ कब पाएंगे, जब आप इन सबको अलाइन कर पाएंगे। अलाइन करने के लिए कोई बड़ी रॉकेट साइंस या कोई बड़ा फंडामेंटल या बड़ा टेक्निकल कोई बोट या इंडिकेटर आपकी हेल्प नहीं करेंगे। मैं आपको ट्रूली एक फैक्ट बता देता हूं, मार्केट हर 12 साल में अपनी एक चाल बदलता है। जैसे ग्रह नक्षत्र की चाल होती है, हर 12 साल में एक चाल बदलता है, हर 12 साल में, हर 4 साल में एक चाल बदलता है, और हर 4 साल में एक साल अपनी अलग चाल चलता है। तो उस एक साल में हर 3 महीने अलग चाल चलता है, और हर 3 महीनों में हर 45 दिन अलग चाल चलता है। ये ऐसा है, तभी तो कोई बोर्ड सक्सेसफुल नहीं हुआ है इस ट्रेडिंग मार्केट के अंदर।
कोई बोट इतना लंबा सक्सेसफुल नहीं हुआ। एल्गोरिदम वाले पैसा कमा रहे हैं। एल्गोरिदम कौन सा? जो एक्चुअल में मार्केट को चला रहे हैं, वो बोट वाले पैसा नहीं कमा रहे। आप सोचो, यदि बोट वाले लोग पैसा कमा रहे होते हैं तो उनको कहां आवश्यकता है बोट बेचने की या दूसरों को पैसा कमाने की? भाई लाखों करोड़ों रुपए दुनिया के पास पड़े, आप बोट में लगाओ, पैसा बनाओ। क्यों नहीं बना रहे वो बोट? और खुद पैसा क्यों नहीं कमा रहे? क्यों वो बोट बेचने पे तुले हुए? उनको पता है इस बोट की एक वैल्यू, एक टाइम के बाद ये बोट भी फेल हो जाएगा, ये एल्गो फेल हो जाएगा। क्योंकि मार्केट जब स्ट्रक्चर चेंज करता है फिर समझने में टाइम लगता है, नया एल्गो बनता है, तब तक वो आधा चला जाता है। हर 4 महीने में एक साइकिल चेंज होती है, हर 4 महीने। अब कुछ आईसीटी की हाइडन चीजें जो मैं आपको इस कोर्स के अंदर लास्ट में एज ए गिफ्ट सिखाऊंगा, तो उसके लिए आपको मेरा कंप्लीट कोर्स कंप्लीट करोगे तो आपको मजा आ जाएगा उन सारी चीजों सीखने। आप एक नया दृष्टिकोण लेके मेरे साथ इस मार्केट के अंदर चलने वाले, मल्टीपल टाइम फ्रेम के साथ, आप सप्लाई डिमांड के साथ आप चीजों को कर पाएंगे, इन सबको कंबाइन करके एक मल्टीपल मेथड बना पाएंगे, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड ले पाएंगे, वैलिड एंट्री, वैलिड जोन, वैलिड सिग्नल बना पाएंगे अपने लिए। आगे चलते हैं एक और, इन सबको मिला के हम एक मिक्सर स्पेशल आपका मेथड बनाएंगे। क्या? पहला हम स्ट्रक्चर को समझेंगे कि लिक्विडिटी कहां है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कहां है, ये आपका पहला पार्ट हो। सेकंड चीज आपको देखो नहीं अलग से मेंशन किया है, ऑर्डर फ्लो। ऑर्डर फ्लो का मतलब होता है ट्रेंड एंड बायस। ये ऑर्डर फ्लो वो नहीं है जो आप आईसीटी के अंदर देखते हैं। ऑर्डर फ्लो एक अलग कंसेप्ट है। उस ऑर्डर फ्लो में आप ट्रेंड को बायस के साथ मिक्स करते हो। तो मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर के साथ कौन सी स्ट्रेटेजी आज लग रही है, ये हम जब फाइंड आउट करेंगे तब जाकर आपको समझ में आएगा कि किस दिन किस तरीके से ट्रेड होता है। डेली मार्केट एक जैसा नहीं चलता है, इसीलिए सारी स्ट्रेटेजीज में भी लॉस होता है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि लॉस नहीं होगा, नहीं, आप लॉस कहां होगा ये फाइंड करना सीख जाएंगे। आगे चलते हैं। आज जो हमने बात करी है उसका ऑल ओवर रिव्यू क्या है, ऑल ओवर क्या क्या कंसेप्ट है। पहला हमने बात करी है एसएमसी और उसके स्ट्रक्चर के बारे में, जिसके अंदर हमने प्राइस एक्शन आ गया, स्ट्रक्चर आ गया, ऑर्डर ब्लॉक्स आ गए, लिक्विडिटी आ गई, स्मार्ट मनी के पैटर्न्स आ गए, आईसीटी के कंसेप्ट आ गए। आईसीटी कंसेप्ट कौन से? जिसमें स्मार्ट एंट्री मॉड्यूल्स, स्मार्ट रिवर्सल्स, इंस्टीट्यूशनल रिवर्सल, जहां आपको 1:5 1:10 की एंट्री मिलेगी। फ्रैक्टल स्ट्रेटेजीज, किस तरीके से आपको अपना स्ट्रक्चर डिजाइन करना है, किस तरीके से आपको एंट्री डिजाइन करनी है, किस तरीके से अपने मॉड्यूल्स को बनाना है, वो सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगा। सप्लाई और डिमांड को इन सारी चीजों के साथ कंबाइन करके आप किस तरीके से एक सही रिवर्सल जोन, सही एंट्री जोन, सही पैसे बनाने वाला जोन बना पाएंगे, वो आप सीखेंगे। एक सही टैप जोन सीखेंगे, एक सही एंट्री जोन सीखेंगे। अगला और लास्ट टॉपिक हमारा जो है कि इस कंप्लीट ट्रेडिंग को आप क्या क्या चीजें सीखेंगे। पहले टॉपिक में फंडामेंटल, जो कि कोर कंसेप्ट है, जो आज हमारा क्लास हो रही है, ये एक फंडामेंटल की हिस्सा है। यहाँ पे आप बेसिक सीखेंगे, आगे जाके जो आप उसके साथ एसएमसी सीखेंगे, ये फंडामेंटल का हिस्सा। फिर आप सेकंड स्टेप में मेरे साथ सीखेंगे एसएमसी। एसएमसी के अंदर मैं आपको बेसिक टू एडवांस ले जाऊंगा। यदि कोई पीछे छूट जाता है और कोई तैयारी नहीं करता, मैं पहले बता दूं, पहले स्टेप से तीसरे स्टेप में जाने में हो सकता है कभी कभी सक्सेस मिल जाए, आपका लक साथ दे जाए, पर बहुत पॉसिबिलिटी है कि आप वहां से फिसल के गिर भी जाए। तो कोई भी कंसेप्ट को मिस ना करे और नेवर माइंड नहीं करे, एक चीज समझने की कोशिश करें। जब आपने ट्रेडिंग में कदम रख ही दिया है तो क्यों कंजूसी कर रहे हो? एक छोटा सा टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है, जब मैं सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल करवाने के लिए तैयार हूं, तो क्यों आप अपना ये दिमाग लगाने में अपना टाइम खोटी कर रहे हो कि इसमें मेरा क्या फायदा, आपका क्या फायदा, किसी और का क्या फायदा। एक बार आप खुद के लिए चीजें सीखना स्टार्ट करके देखो, माइंड को रिलैक्स करके, फ्री करके, कि फायदा होगा भी तो मेरा क्या, मेरे से तो कुछ ले नहीं रहे। एक बार इस माइंडसेट के साथ एक बार अपने आप को म्यूट कर लीजिए, जो भी अनम्यूट हुए हैं प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। तो आप अपना फायदा एक बार इन सारी चीजों को देख के समझ के आप वहां से चीजों को कर पाएंगे। आई होप। सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि आप अपने आप को म्यूट रखें। देखो, आपको आपको समझना होगा कि आपकी वजह से किसी और को परेशानी हो सकती है, तो आप अपने आप को म्यूट रखें। ठीक है, अब जो है कंसेप्ट की मैं बात कर रहा था कि आप इन एसएमसी के जो स्मार्ट मनी के कंसेप्ट है, किस तरीके से एक माला के रूप में उसको काम ले पाए, कहाँ इग्नोर करना है। जैसे मैं कभी मंडे को ट्रेडिंग इग्नोर करता हूं, कभी फ्राइडे को, क्योंकि स्ट्रक्चर नहीं होता है मेरे बिलीव पे। ट्रेडिंग करना है इसलिए कभी ट्रेड मत करो, सेटअप बना है इसलिए ट्रेड करो। आप आधे प्रॉफिटेबल तब हो जाओगे, आधे तब हो जाओगे जब अपने आप को कंट्रोल कर लोगे कि आज मेरा लिमिट का लॉस हो गया, आज मेरे को लिमिट का प्रॉफिट हो गया, दैट्स माय एग्जिट। पहली ट्रेड में प्रॉफिट होने के बाद मार्केट को बंद करके आप पूरे दिन ट्रेड को ना देखो। इस चीज के लिए जो माइंडसेट चाहिए उसको बिल्ड करो। ठीक है, सुनने में, दिखने में ये बहुत आसान चीजें लगती है,
रियलिटी फैक्ट है, आप बिगिनर हैं तो आप अभी इस चीज को नहीं समझेंगे। मैं अभी भी कह रहा हूं, चाहे आप 100 बार मेरी बात सुन लें, आप नहीं सीखेंगे। पर कम से कम ये चीज पहले माइंड में ले लें ताकि लॉस कम है। दूसरी चीज, एक सक्सेस का एक पैटर्न होता है, सक्सेस की एक वे होती है। क्यों लोगों को 3 से 5 साल लगते हैं ट्रेडिंग को सीखने? उसका रीजन ये है कि 3 साल तो वो अपनी इंटेलिजेंस के वाह करते हुए नहीं थकते हैं। उनको लगता है कि मैं कुछ अलग कर सकता हूं, मैं कुछ अलग करने के लिए बना हूं, मेरे पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं कि मैं पैसा कमा सकता हूं, जो दुनिया को नहीं दिख रहा वो मुझे दिख रहा है। ये बेवकूफी आदमी शुरुआत में करता रहता है, जिसमें 3 साल वो खराब कर लेता है। वो कभी ये चीज नहीं समझने की कोशिश करता कि मार्केट ने ऐसा किया तो ऐसा क्यों किया, आज इसके पीछे क्या रीजन है। यदि किसी एंट्री के अंदर मुझे लॉस हुआ तो आज लॉस क्यों हुआ, उस चीज को समझने की कोशिश करो। एक ही चीज पे 3 बार लॉस होगा, चौथी बार आप समझ जाओगे कि इस चीज पे ऐसा करने से मेरा लॉस हो रहा है, अगली बार मैं ऐसे नहीं करूंगा। मेरे को ऐसी जगह बहुत बार बड़े बड़े लॉसेज हुए हैं। मजे वाली बात है, जितनी चीज बार मेरे को लॉस हुए, आज मेरे को उस चीज पे कभी लॉस नहीं हो सकता। यही पैटर्न यदि मैं फॉलो नहीं करा तो आपको सक्सेस होने के लिए, हमारे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, उन्होंने जब शुरुआत में ट्रेडिंग के अंदर स्ट्रगल कर रहा था तो उन्होंने एक बात कही थी, ट्रेडिंग के अंदर 4 चीजें होती है: बड़ा प्रॉफिट, बड़ा लॉस, छोटा प्रॉफिट, छोटा लॉस। इन चारों चीजों में से बड़े लॉस को बाहर निकाल दो। बड़ा प्रॉफिट अच्छी बात, छोटा प्रॉफिट अच्छी बात, छोटा लॉस अच्छी बात है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं छोटे प्रॉफिट बड़े प्रॉफिट से कवर हो जाएगा। पर बड़ा लॉस यदि नहीं होता है तो आप प्रॉफिटेबल हो जाते हैं। इन 4 चीजों के इर्द गिर्द आपकी ट्रेडिंग की साइकोलॉजी चलती है। ठीक है, इसीलिए चीजों को हम सीखेंगे कि इस तरीके से आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी में कैसे काम कर पाओ, इसमें कैसे पैटर्न्स, लिक्विडिटी आपको हेल्प करेगी, आपको इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज कैसे हेल्प करेगी, पैटर्न्स कैसे आपको हेल्प करेंगे, मार्केट वेव कैसे आपको हेल्प करेगी, आपको सप्लाई डिमांड कैसे हेल्प करेगी, इन सबकी साथ एंट्री मॉड्यूल्स कैसे हेल्प करेंगे। तो आप ये सारी चीजें यहाँ पे सीखने वाले हैं और आप समझने वाले हैं एक आईसीटी के कंप्लीट कंसेप्ट। तो यहां तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आप ये यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आपको क्या चीज में प्रॉब्लम आ रही है, आप यूट्यूब पर कमेंट कर दीजिए ताकि अगली बार मैं उस चीज को समझ पाऊं। और आप यदि लाइव में देख रहे हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद हम क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे और आज का सेशन यहीं पे अगले 10 मिनट में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।